हेलो एवरीवन, मैं वीनू वर्मा एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी जो तैयारी होती है यूजीसी नेट पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन के लिए होती है और इसी तैयारी से आप यूजीसी नेट और सेट की परीक्षा, किसी भी स्टेट के एग्जाम की परीक्षा हो वो आप क्रैक कर सकते हैं जून 2024 में जो भी परीक्षाएं होने वाली हैं। ठीक है, जून में है, कुछ जुलाई में है, तो इस तरह से सेट के एग्जाम के भी आ गई है नोटिफिकेशंस। तो पेपर 1 में हम आज के इस वीडियो में आईसीटी में इंटरनेट के कुछ रिलेटेड टर्म्स को यहाँ डिस्कस करेंगे, पूरा डिटेल में समझेंगे चीज़ों को, कुछ पीवाईक्यूज वगैरह भी करेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ से क्वेश्चन आपके ज़रूर बनते हैं और इसको आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझ लेना चाहिए। तो अगर चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलता है। ठीक है, सारी चीज़ें आपको पीडीएफ वगैरह वहीं पे प्रोवाइड की जाती है और आप कमेंट वगैरह भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आज इंटरनेट रिलेटेड टर्म्स को यहाँ पढ़ेंगे जो आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। और यहाँ पर आपके लिए मास्टर क्लास सीरीज़ भी चल रही है, पीवाईक्यूज़ मैं आपको करवा रही हूँ। पिछले 10 साल के मेरा टारगेट है कि मैं उनको करवाऊँ आपके क्वेश्चन। ठीक है, तो प्लेलिस्ट में सारी चीज़ें मेंशन है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। इंटरनेट के बारे में बात करें तो क्या है, इंटरनेट की जो मूल कॉन्सेप्ट है ये क्या है, सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए फिजिकली रूप से जो भी डिवाइसेस हमारी जुड़ी रहती हैं और ग्लोबली नेटवर्क के थ्रू, है ना। तो एक क्या है, संसार भर में जितने भी नेटवर्क हमारे जुड़े हुए हैं आपस में इंटरनेट के थ्रू, तो ये यहाँ पर हमें क्या करते हैं, मैसेजिंग के लिए, हमारे अपने इनपुट आउटपुट लेने देने के लिए ये हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है, और इसीलिए इसको नेटवर्कों के नेटवर्क के रूप में भी रेफर करते हैं और इसमें अनेकों इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइसेस भी शामिल होती हैं। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे हमें संचार में आसानी होगी, चैटिंग के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से हम आसानी से वर्चुअली, मतलब वास्तविक समय में, जैसे कि मतलब आप जो है तुरंत आपको मैसेज मिल जाता है ना, सिंक आपका बैठ जाता है, आप जो है अपना जिससे भी आपको बात करना है, कुछ भी है तो आप यहाँ पर बात कर सकते हैं, तुरंत आपको रिस्पॉन्स मिल जाता है। हर समय इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध होती हैं और असीमित मात्रा, कोई ऐसी लिमिटेशन नहीं है कि इंटरनेट आपको इतना यूज़ करना है, आप जितना चाहें यूज़ कर सकते हैं, उससे आपकी चीज़ें आसान होती हैं। अच्छा, ई कॉमर्स मतलब यहाँ पर क्या होता है कि इंटरनेट के थ्रू बहुत सारी, मतलब एक ही क्लिक पर विभिन्न वेबसाइट के माध्यम से आप ऑनलाइन खरीदारी कर सकते हैं, है ना। तो दुकान पे जाने की ज़रूरत नहीं है और बहुत सारी चीज़ें अमेज़न, फ्लिपकार्ट पे आप जो है आसानी से चीज़ों को मंगा लेते हैं। और भी इसकी सेवाएं हम लेते हैं, जैसे कि आप होटल वगैरह बुक करना है, आपको कहीं जाना है, आपने देखा, सारी चीज़ें सर्च की, वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, कौन से होटल में हमें रुकना चाहिए, नियर बाई क्या है, ये सारी चीज़ें आपको दिख जाती हैं। ठीक है, ऑनलाइन आप देख सकते हो, आप बुक कर लेते हो। ट्रेन का टिकट है, आप प्लेन का टिकट है, तो इस तरह से आप सारी चीज़ें क्या है, नेट के थ्रू ही करते हो, है ना। तो ये हमारी चीज़ों को आसान बनाने के लिए है। अब इसमें कौन से टर्म्स होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं, तो यहाँ देखिए, सबसे पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। इंटरनेट क्या है, नेटवर्कों का नेटवर्क है। इंटरनेट इज ए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, संसार का सबसे बड़ा नेटवर्क है। ठीक है, तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेटवर्क के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, जो दुनिया भर में फैले, यहाँ पर पर्सनल, पब्लिक, एजुकेशनल, बिजनेस और गवर्नमेंट नेटवर्क के रूप में यहाँ पर आपस में जुड़ने से यहाँ पर बनता है एक नेटवर्क। ठीक है, और ये जो इंटरनेट था, इसका प्रारंभ कब हुआ था, 1969 में अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा। तो जो डिपार्टमेंट था वो डिफेंस का डिपार्टमेंट था। इसमें इसका नाम है ARPANET, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेट, इसके विकास से किया गया था। तो इसी को दुनिया का पहला नेटवर्क कहा जाता है, ARPANET। इसका फुल फॉर्म कई बार आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो ARPANET का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। उसके बाद देखिए किस तरह से वर्क करता है, हाउ डज द इंटरनेट वर्क। तो इंटरनेट विशेष रूप से IP इंटरनेट प्रोटोकॉल और ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, जो कि पैकेट रूटिंग नेटवर्क का पालन करते हैं, इनके द्वारा काम करता है। कैसे काम करता है, तो यहाँ पर देखिए, प्रोटोकॉल मतलब क्या होता है, प्रोटोकॉल संचार के नियमों का सेट, कोई भी रूल्स रेगुलेशन होंगे उनका एक सेट होगा और इसको फॉलो करना भी ज़रूरी है। तो इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर के बीच डेटा ट्रांसमिशन के लिए ये ज़रूरी हो जाता है ना कि सभी नेटवर्क समान नियमों का पालन करें, तो इसीलिए प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं। ठीक है, और आपसे कह रहा है पैकेट रूलिंग नेटवर्क, ये क्या होते हैं, तो इसमें देखिए यहाँ पर सभी सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए यहाँ पर पैकेट स्विचिंग का यूज़ किया जाता है और इसमें सूचनाओं का पैकेट बनाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका पैकेट रूलिंग नेटवर्क। और उसके बाद इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या है, तो यहाँ पर इंटरनेट का यूज़ करके जानकारी को कैसे रूट, मतलब किस मैसेज को कहाँ भेजना है, किस तरह से, तो ये सारी चीज़ें जहाँ पर हमको भेजना है, जिसके भी पास, है ना,
तो सेंडर रिसीवर, तो जो भी रिसीवर है कहाँ पर भेजना है, ये सारी चीज़ें। तो इसके लिए मतलब नेट का, इंटरनेट के थ्रू यहाँ पर नियमों का सेट बनाया गया, ये इंटरनेट प्रोटोकॉल हो गया। उसके बाद आता है ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल। जैसे कि सड़क वगैरह में है ना, कई बार आपका बहुत सारे बिजी रूट हो जाता है, तो वहाँ पर भी कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक पुलिस होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, TCP, यहाँ पर जो भी मैसेज भेजा जा रहा है इसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, यदि कोई मैसेज छूट जाता है तो फिर से उसको दोबारा भेजा कैसे जाए, ये सारी चीज़ें कौन करेगा, ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके इंटरनेट में यूज़ होती हैं। ठीक, ये हो गया आपका। नेक्स्ट देखिए, बाकी जो यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है, यह आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से बहुत पूछा जाता है, तो इसका ये इंग्लिश में देख सकते हैं। तो इंग्लिश वाली स्लाइड ये है। आप देखिए यहाँ पर क्या होता है, किसी कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए हमको क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की सेवा लेनी पड़ती है। ठीक है, अगर हमको जोड़ना है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर, या इस तरह जब विश्व भर की या दुनिया भर की बात हो रही है तो एक दूसरे से जुड़े ही होंगे, तो ये टेलीफोन लाइन या वायरलेस तकनीकी द्वारा कंप्यूटर को इंटरनेट सर्विस जो है प्रोवाइडर के सर्वर से जोड़ा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ हमें फीस भी देनी पड़ती है, जैसे आप जियो वगैरह का नेटवर्क लेते हो तो यहाँ पर कुछ फीस देते हो, है ना, साल भर की हो सकती है, कुछ टाइम के लिए हो सकती है, तो इस तरह से। तो जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का जो कंप्यूटर है ये सर्वर कहलाता है। ठीक है, सर्वर कंप्यूटर, और जो इसको यूज़ कर रहा है ना, जो यूज़र है, उसको कहते हैं क्लाइंट कंप्यूटर। ठीक है, तो ये कुछ वर्ड्स हो गए, तो आपको समझ में आ गया कि सर्वर कंप्यूटर क्या है और क्लाइंट कंप्यूटर क्या है ना। तो आप देखिए अब वेब पेज क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए इसमें वेब पेज क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक पेज है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं, वेब पेज इज एन इलेक्ट्रॉनिक पेज क्रिएटेड यूजिंग HTML। HTML क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, इसका प्रयोग करके बनाया जाता है। इसका फुल फॉर्म भी पता रहना चाहिए, HTML क्या है। वेबसाइट पर दिखने वाला प्रत्येक पेज जो है वेब पेज ही होता है। वेब पेज में आप क्या क्या चीज़ें देखते हो, टेक्स्ट हो गए और आपके चित्र हो गए, है ना, रेखा चित्र हो गए, कुछ लाइन डायग्राम, ऑडियो वीडियो या हाइपरलिंक, कुछ भी हो सकता है। अब ये भी दो तरह के होते हैं, स्टैटिक और डायनामिक वेब पेज। स्टैटिक वेब पेज के कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित होने के बाद उसमें कोई परिवर्तन तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि उसे रिफ्रेश या अपडेट नहीं किया जाए। तो ये स्टैटिक में क्या है, ये ऐसा ही दिखाई देगा कंप्यूटर स्क्रीन पे। ठीक है, जब तक कि इसको रिफ्रेश या अपडेट नहीं किया जाएगा। और डायनेमिक वेब पेज क्या है, इसमें इसके जो स्वरूप, जो फॉर्मेट है और कंटेंट में लगातार परिवर्तन होता रहता है। तो यूज़र द्वारा दिए गए इनपुट या डेटाबेस के आधार पर कंप्यूटर जो है अपने आप ऑटोमेटिक ही चेंज कर लेता है। ठीक है, तो ये हो जाता है डायनेमिक, मतलब गतिशील अवस्था में होगा, और स्टैटिक वैसा ही बना रहेगा, है ना। तो इसी तरह से आपसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जैसे कि 2022 में पूछा गया www का आविष्कार किसने किया था, टिम बर्नर्स-ली ने, है ना। तो इस तरह से वेबसाइट के आधार पर ऐसे ये क्वेश्चन आया था। ऐसे ही देखिए, ये वेब पेज के बारे में हो गया। अब वेबसाइट, है ना, तो अभी हमने वेबसाइट के बारे में क्वेश्चन पढ़ा कि www का आविष्कार किसने किया था, टिम बर्नर्स-ली, है ना। तो आप देखिए वेबसाइट क्या है, एक ही डोमेन नेम के अंतर्गत पाए जाने वाले वेब पेज का संकलन वेबसाइट कहलाता है ना। डोमेन नेम से मतलब क्या होता है, हर जैसे भी जिस पर्पस के लिए आप अपनी वेबसाइट को यूज़ कर रहे हो उसका डोमेन नेम अलग अलग होता है। जैसे एजुकेशन के लिए तो .edu होगा, कॉमर्शियल है तो .com होगा, है ना, ऑर्गेनाइजेशन से है तो .org। तो ये हो जाता है डोमेन नेम। तो एक ही डोमेन नेम के अंतर्गत पाए जाने वाले वेब पेज, एक ही अगर डोमेन है, एजुकेशन वाला है, तो ये इसका जो पेज का संकलन होगा ये वेबसाइट हो गई। ठीक है, किसी वेबसाइट में एक या अधिक वेब पेज हो सकते हैं। वेबसाइट के विभिन्न पेज आपस में हाइपरलिंक के द्वारा जुड़े होते हैं। तो वेबसाइट आपको समझ में आ गई कि यहाँ बहुत सारे वेब पेज का संकलन होता है। ठीक है, यहाँ पर कलेक्शन होता है वेब पेज फाउंड अंडर द सेम डोमेन नेम कॉल्ड वेबसाइट, है ना। अगर सेम डोमेन का नेम है तो वेबसाइट हो गई, है ना। तो इस तरह से बहुत सारे यहाँ पर कंटेंट वन और मोर वेब पेजेस यहाँ पर हो सकते हैं। उसके बाद देखिए होम पेज क्या है। किसी भी वेबसाइट का पहला या जो मेन पेज होता है वो होम पेज होता है। सबसे पहले आपको होम पेज ही दिखाई देता है जब आप कंप्यूटर खोलते हो। किसी भी वेबसाइट को खोलने पर सबसे पहले उसका होम पेज ही कंप्यूटर पर दिखता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ये होम पेज है, इस पर वेबसाइट पर उपलब्ध विषयों की इंडेक्स हो सकती है। जैसे किताब में आप देखते हो ना, इंडेक्स होती है, किस पेज पे क्या है, क्या क्या चीज़ें इसके अंतर्गत है, तो वही सारी चीज़ें इंडेक्स के फॉर्म में यहाँ दिखाई देती हैं। ठीक है, किसी वेबसाइट के विभिन्न पेज को देखते समय होम बटन क्लिक करने पर होम पेज आ जाता है ना। होम आपके ऑप्शन में दिया होता है, तो होम आप देखते हो और वहाँ पे क्लिक करने से होम आ जाता है। वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें पता लगती हैं कि इसके अंतर्गत है क्या क्या। उसके बाद देखिए अब यहाँ पर पॉपअप, है ना, ये सारी चीज़ें इंग्लिश में भी आप यहाँ देख सकते हैं। पॉपअप क्या है, एक स्मॉल विंडो
दैट ओपन्स ऑटोमेटिकली वाइल सर्फिंग द वर्ल्ड वाइड वेब और रीडिंग ए वेब पेज इज कॉल्ड पॉपअप, है ना। तो पॉपअप क्या हुआ, जब भी आप सर्फिंग कर रहे हो तो अपने आप ये ऑटोमेटिकली अपने आप खुल जाती है, छोटी विंडो होती है, पॉपअप कहलाता है ना। तो ये अनवांटेड होता है और अधिकतर यहाँ पर जब ऐड वगैरह किसी को ऐड वगैरह अपने प्रसार करने होते हैं तो इस तरह इसके लिए इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इसका प्रयोग ऑनलाइन व्यावसायिक विज्ञापनों के लिए किया जाता है, जो अपने आप कई बार आपको ऐसे स्मॉल विंडोज़ के रूप में दिखाई देता है, ठीक है, प्रचार के रूप में। तो इस तरह से ऐड वगैरह के लिए यहाँ पर यूज़ करते हैं। लॉग इन लॉग ऑफ सबको पता है ना। लॉग इन सर्वर से मतलब इंटरनेट पे किसी भी कंप्यूटर या सर्वर से जुड़ने की प्रक्रिया, ठीक है। तो कंप्यूटर या सर्वर की सुविधाओं या सूचनाओं का उपयोग करने, लॉग इन, है ना, लॉग इन कहते हैं, आप लॉग इन करो। तो ये हो गया आपका, यहाँ पर देख सकते हैं। लॉग ऑफ क्या है, अपना जब आपका काम खत्म हो जाए और आपसे कहें कि अब आपको बाहर निकलना है ना, एग्जिट करना है, तो ये लॉग ऑफ हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई आपके लिए, लॉग इन लॉग ऑफ, है ना, लॉग ऑफ हो गया। तो यहाँ पर देखिए, जब इंटरनेट मतलब द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग टू ए कंप्यूटर और सर्वर ऑन द इंटरनेट एंड कंप्लीटिंग योर वर्क एंड एक्साइटिंग दैट प्रोग्राम इज कॉल्ड लॉग ऑफ, है ना। लॉग इन लॉग ऑफ आप करते रहते हो, है ना, ये तो पता ही है। उसके बाद देखिए डाउनलोड अपलोड क्या होता है। किसी भी नेटवर्क में किसी दूसरे कंप्यूटर या सर्वर से डेटा सूचना को लोकल कंप्यूटर पर, है ना, जब आप अपनी डिवाइस पे कोई चीज़ ले लेते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, इंग्लिश में भी है, यहाँ देखिए, डाउनलोड किए गए फाइल को स्थानीय कंप्यूटर पर कलेक्ट कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं, है ना। आप अपनी डिवाइस में जब कोई चीज़ ले लेते हो, दूसरे की कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी चीज़ें, जैसे PDF आप मांगते हो, है ना, तो डाउनलोड करते हो, है ना। अपलोड क्या है, किसी नेटवर्क में डेटा या सूचना को स्थानीय कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर या सर्वर में भेजने की प्रक्रिया अपलोड कहलाती है। तो देखिए, डाउनलोड के लिए गेट आदेश देते हैं और अपलोड के लिए पुट आदेश दिया जाता है, ठीक है। तो अपलोड, जैसे हम लोग कहते हैं नहीं, वीडियो अपलोड कर दी, है ना, तो हम यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे वीडियो अपनी अपलोड करवाते हैं, तो ये हो गया अपलोड का। और डाउनलोड जब आप अपनी डिवाइस में कोई चीज़ ले लेते हो, ठीक है, ये हो गया। इतनी चीज़ें अगर समझ में आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें आप लोग, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बहुत जल्द से जल्द मतलब देना चाहती हूँ, टाइम आपका बिल्कुल भी वेस्ट ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें आपको देखिए PPT भी मिल जाती है, सारी चीज़ें आपको नोट्स मेकिंग के लिए भी आसानी हो जाती है और बहुत ईजी वे में मैं समझाने की कोशिश करती हूँ ताकि चीज़ें आपको क्लियर हो जाएं। अब देखिए, अब इनके टाइप्स कितने हैं, टाइप्स ऑफ इंटरनेट सर्विसेज। तो यहाँ देख लेते हैं, ईमेल, है ना, तो डिजिटली जब आप जो है यहाँ पर मतलब यहाँ पर सेकंडों में, कोई भी बिल्कुल टाइम नहीं लगता है डिजिटली जब हम भेजते हैं। और ऐसे क्या था, टाइप करते हैं या हाथ से लिखते थे तो बहुत हमें टाइम लग जाता था। तो इस तरह से इसको जो है ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, जो डिजिटली जब हम इसको भेजते हैं, है ना, तो ईमेल लोगों के भी संदेश विनिमय का क्या है, डिजिटल फॉर्मेट है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक मेल हो गया। वर्ल्ड वाइड वेब, इंटरनेट की महत्वपूर्ण सीमा है जो अनिवार्य रूप से वैश्विक जानकारी साझा करने के लिए है ना। तो यहाँ पर मतलब संसाधनों का किस तरह से यूज़ करेंगे, तो टेक्स्ट पेज के रूप में, डिजिटल फोटोग्राफ, है ना, कुछ फाइल्स होती है, म्यूज़िक होता है यहाँ पर, वीडियो, और इस तरह से ये सूचनाओं के आदान प्रदान को सक्षम बनाता है वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। वेब सेवाएं, तो यहाँ पर आपको पता है ना, क्लाइंट और जो भी सर्वर है, जो यूज़र मतलब जो हमें प्रोवाइड कर रहा है सर्विस और जो यूज़र है, तो इस तरह से वेब सेवाएं इंटरनेट पे क्लाइंट और सर्वर एप्लीकेशंस की भी संचार के प्रसार के लिए एक मानकीकृत माध्यम, तो ये वेब सेवाएं हो जाती हैं। FTP क्या है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यहाँ पर फाइलों के रूप में, है ना, कंप्यूटर पे फाइलों के आदान प्रदान के लिए इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो FTP हो गया। चैट रूम, वे माध्यम जिनका उपयोग व्यक्तियों के बीच वास्तविक समय की बातचीत, है ना, टेक्स्ट, वॉइस या वीडियो के रूप में करते हैं, तो ये चैट रूम हो जाते हैं। देखा, तो ये कुछ नए टर्म्स आपको पता लग रहे हैं जो कि ये इंटरनेट सर्विस के टाइप्स के रूप में आते हैं, इनका हम यूज़ करते हैं। आगे भी आपको क्वेश्चन कराऊंगी तो पता लगेगा कि किस तरह से चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं और क्या क्या चीज़ें इंटरनेट, क्योंकि बहुत वास्ट टॉपिक है, अपने आप में ये बहुत बड़ा टॉपिक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए और कुछ जनरल अवेयरनेस वाली भी चीज़ें यहाँ से पूछी जाती हैं, ठीक है। आप देख लीजिए और क्या है, तो यहाँ पर देखिए मेलिंग सूची, मेलिंग लिस्ट क्या होती है, उन लोगों को शामिल करने के लिए नाम और पतों का संग्रह जो नियमित आधार पर डाक वितरण की सदस्यता, तो यहाँ पे पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है, ठीक है, पोस्ट POP इसको कहते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा आगे मैं आपको बताऊंगी। तो ये मेलिंग लिस्ट होती है, यहाँ पर उन लोगों की लिस्ट होती है जो कि रेगुलर बेस पे यहाँ पर शामिल होते हैं, ठीक है।
और उसके बाद देखिए न्यूज़ ग्रुप्स, तो जितने भी लोग दुनिया भर में विभिन्न जो यूज़र्स हैं, तो डिजिटल मतलब जो डिस्टेंस मोड पे हैं, मतलब दूर हैं और काफ़ी रिमोटली कनेक्टेड होते हैं, तो दूरस्थ रूप से जोड़ने के दौरान विभिन्न विषयों पर चर्चा के लिए इंटरनेट आधारित मंच है। तो ये न्यूज़ ग्रुप हो जाता है, जहाँ की रिमोट एरिया में जो बहुत दूर बैठे हैं लोग नहीं आ सकते हैं, तो इस तरह से वो इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं और अपना डिस्कशन करते हैं। ठीक है, ये हो गई आपकी इंटरनेट सेवाएं। तो इतनी चीज़ें मैं आने आपको ऐसे आपको खाली अभी आइडिया दिया है, इसका फिर यूज़ किस तरह से करेंगे, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ये भी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, इतनी चीज़ें समझ में आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। अब देखिए कुछ क्वेश्चन देखिए, ये आपका 2023 में आया था। इसमें कह रहा है इंटरनेट से जुड़े हुए ब्रॉडबैंड के प्रयोग करने के अनेकों लाभ हैं, कौन से कथन ब्रॉडबैंड के लाभ के संदर्भ में सही है ना। तो ब्रॉडबैंड के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेंगे। तो यहाँ देखिए ब्रॉडबैंड क्या है, इसके माध्यम से कनेक्शन अलाउज वायरलेस कनेक्शन, है ना। तो हमको यहाँ वायरलेस कनेक्शन मिल जाता है और सदैव इंटरनेट से जुड़े रहते हैं। होता क्या है, तो ब्रॉडबैंड क्या है, वो संचार माध्यम जिसमें डेटा ट्रांसमिशन के लिए विशाल बैंडविड्थ वाला सिग्नल उपलब्ध होता है, ये ब्रॉडबैंड कहलाता है। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है इसकी गति तेज होगी, है ना। जब विशाल होगा तो क्या होगा, तो अब सड़क का पाथ ज़्यादा हो गया तो मैसेज हमारे जल्दी पहुँचेंगे, है ना। ट्रैफिक जो है वहाँ पे जाम नहीं लगेगा, है ना, ऐसे कह सकते हैं। तो आसानी से मैसेज हमारे ट्रांसमिट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है ब्रॉडबैंड। इससे हमारे डेटा ट्रांसमिशन की गति तेज होगी। एक ही संचार माध्यम से एक से अधिक चैनल के डेटा ट्रांसमिट किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ब्रॉडबैंड के प्रयोग करने के अनेकों लाभ होते हैं। क्या क्या होते हैं, ब्रॉडबैंड कनेक्शन किसी को इंटरनेट से जुड़े रहने के समय लैंडलाइन फ़ोन के यूज़ की अनुमति देता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लैंडलाइन फ़ोन का भी यूज़ कर सकते हो। वायरलेस कनेक्शन की अनुमति प्रदान करता है और सदैव इंटरनेट से जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो ये वायरलेस कनेक्शन के यूज़ होने से क्या होगा कि नॉइज़ वगैरह कोई ऐसी वहाँ पर जो है सिग्नल में ऐसी वाइब्रेशन नहीं आएंगे, बैरियर्स नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका ब्रॉडबैंड के बारे में। उसके बाद देखिए जो क्वेश्चन आया था इंटरनेट और इंट्रानेट, ये भी आपका इसमें इंटरनेट से संबंधित प्रश्न बनता है। यहाँ पर देखिए ये स्टेटमेंट का सवाल है, दो स्टेटमेंट दिए हैं। पहला कह रहा है इंट्रानेट एक निजी नेटवर्क है जो किसी संगठन के कर्मचारियों के लिए एक्सेसिबल होता है ना, अभिगम्य होता है। इसकी इंग्लिश वाली नहीं है क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाता है। फिर दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इंटरनेट एक सुपर कंप्यूटर है। तो इसमें दोनों जो है सही उत्तर को चुनना है। तो देखिए जो पहला है ना इंट्रानेट, ये क्या होता है, प्राइवेट नेटवर्क होता है ना। वो उसी एरिया के मतलब जो भी जिस भी इंस्टीट्यूट के लिए है, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वहीं पर काम करेगा। और इंटरनेट क्या है, ग्लोबली काम करता है, सुपर कंप्यूटर नहीं है। तो ये वाला आपका रॉन्ग हो जाता है। अब देख लेते हैं थोड़ा सा इसका डिस्कशन। इंटरनेट क्या है, कंप्यूटरों का निजी नेटवर्क होता है। ठीक है, तो इंट्रानेट इंटरनेट से छोटा हुआ। इंटरनेट प्रोटोकॉल तकनीकी का यूज़ करता है इंट्रानेट, है ना। इंटरनेट के द्वारा कोई संस्था अपनी सूचनाओं का अपने कर्मचारियों के भी सुरक्षित रूप से आदान प्रदान कर सकती है। ठीक है, तो ये वाला सही है। फिर इंटरनेट क्या है, वैश्विक व्यापार क्षेत्र नेटवर्क है। ग्लोबली यहाँ पर बहुत सारे लोग दुनिया भर में जुड़े होते हैं, दुनिया भर के कंप्यूटर सिस्टम को जोड़ता है। तो इस तरह से पहला सत्य है और दूसरा वाला गलत है ना, जो चीज़ हमने यहाँ देखी। ठीक है, तो ये वाला आपका रॉन्ग हो जाता है ना। ये हो गया आपके कुछ क्वेश्चन के माध्यम से मैंने आपको कुछ टर्म्स को समझाने की कोशिश की, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ी यूनिट है और यहाँ से सवाल आपके बनते हैं, है ना। तो इंटरनेट अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है और इसके बहुत सारे सब टॉपिक्स भी बनते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। इसी तरह हम लोग यहाँ पर एक एक चीज़ को कवर करते चलेंगे और अभी आपको मैराथन्स भी मिलेंगी। ठीक है, तो चैनल पर बने रहिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।